हेलो गुड इवनिंग बच्चों। अभी जैसे कुछ बच्चों के कुछ पर्सनल डाउट आ रहे हैं, जैसे उन्होंने दिया है। एक ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूछा है, एक ने पूछा है इसका फैक्टराइजेशन का आर डी शर्मा से। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग देखो। आपके जिसके जो डाउट है वो देख लो, जिसका नहीं कोई इशू नहीं है। नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहले मैं आप लोगों को ये दिया है, इनको मल्टीप्लाई करना है और x का वैल्यू 1 और y के जगह आपको 0.5 पुट करके उसका आंसर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन ऑफ 23rd, जैसे हमने 3.2 x6 y3, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.1 x² y² से। तो पहले आप न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से 3.2 को आप 2.1 से मल्टीप्लाई करो इनटू, और x6 और x2 ये ऐड हो जाते हैं पावर, और y3 और y2 ये 3+2 पावर ऐड हो जाएगी। अब देखो डेसिमल बाद में इंटू करें, 21 2 ज़ा 42, 4 आ गया, 21 3 ज़ा 63। रफली किया आपने, या यहाँ नीचे कॉलम बना दिया, 63 + 4 67। अब डेसिमल 1 2, डेसिमल के पीछे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, पीछे से 2 डेसिमल के बाद आपने ये लगा दिया। और यहाँ पर x 6 + 2 8, y 5 1। अब इसके बाद x में आपको पुट करना है 1 और y में पुट करना है 0.5। तो इसका सॉल्यूशन देखें क्या आ रहा है। x में 1:8, 0.5:5। आपको 1 में कितना भी आप मल्टीप्लाई, 1 को 1 ही आता है, 5 को 0.5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देखो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, 625 5 ज़ा 3125। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जो 625 5 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 कैरिंग आई 1, 30 31। डेसिमल 5 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 डेसिमल डाल के 0। तो ये आपका आया 0.03125। अब 6.2 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई का वही प्रोसेस आपको करना है। 6.72 मल्टीप्लाई विद 0.03125। आप यहाँ रफ में किया वर्क, 3125 672, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 + 3 17 करेंगे 1, 7 1 ज़ा 7 और 1 8, 7 3 ज़ा 21, 6 5 ज़ा 35, sorry 6 5 ज़ा 30, sorry 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 करेंगे 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, 6 3 ज़ा 18। ऐड किया 0 10 10 करेंगे 1, 15 + 5 20 करेंगे 1, 2 10 करेंगे 1, 11 और 10 और 1 11 और ये 2 है। तो इसका जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो 21 lakhs आ रहा है। ओके,
डेसिमल के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस, 1 2 3 5 6 7 यहाँ डेसिमल रखते हैं, ये इसका वैल्यू। देयरफॉर आंसर जो आपका आ रहा है वो 0.2150, और पीछे 50 नहीं लगाओगे तो ये चलेगा, क्योंकि डेसिमल के पीछे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन 15th क्वेश्चन एग्जांपल, ठीक है। आपने परफेक्ट 15 देखा है, ये 2b ओनली b है, जब चेक करके देखना, क्योंकि मेरे को ये लगा 2b नहीं है, ओनली b है। मेरे को ये है क्योंकि यहाँ 3a दिया हुआ है, तो ये कुछ यहाँ क्वेश्चन प्रिंट, अब उसमें आपने डायरेक्टली मेरे को लिख कर दिया नहीं, वो क्वेश्चन तो राइट है। चलो अब इसी को मैं कंटिन्यू करूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली फैक्टराइज का है, ये सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है। आई थिंक इस क्वेश्चन को क्या फैक्टराइजेशन है वो आपने वो भी नहीं दिया कि मेरे को सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना, कुछ इसमें इंडिकेशन नहीं दी। तो मैं फैक्टराइज करो सिंप्लीफाई करो मेरे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको फैक्टराइज करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 4x plus y 3a minus b plus 6x plus y 2b minus 3a। अगर हम देखें तो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल से जाते हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया, और x प्लस वाई दोनों में कॉमन, हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया। कॉमन वो नंबर होते हैं जो दोनों, ये जैसे एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, इन दोनों में वो टर्म्स हमको दिखने चाहिए। अब जैसे इसमें से आपने कॉमन, अब यहाँ कुछ भी कॉमन है तो ब्रैकेट बना दिया। अब जैसे यहाँ 2 बचा था 2, और ये पूरा टर्म आपने लिखा 3a माइनस b, इसमें 2 3 6 3 बचा, और ये पूरा टर्म 2b माइनस 3a। टू थ्री जा 6a 2b, 3 2 जा 6b, 3 3 जा 9a, 2 x प्लस वाई। अब देखो लाइक टर्म में जो 6a और 9a लाइक टर्म है, 6b 2b, 6b माइनस 2b इज 4b, 9 में से 6 माइनस किया 3a। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका फैक्टराइज भी हो गया। जिसका जो डाउट है वो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो देख लो, कोई भी आपको इसमें नहीं आया आप पूछ सकते हो। चलो आज मेरा जो आप लोग कर रहे थे स्क्वायर रूट वाला, उसको मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसको वी विल कंटिन्यू। देखो सबसे पहले आपका स्क्वायर्स में लास्ट टाइम आपने सीखा था, लेकिन अभी आपको डेसिमल वाले नंबर स्क्वायर रूट कैसे करने हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने स्क्वायर रूट का मेथड समझ लिया था, लेकिन डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट नंबर हमारा बाकी था। तो मैं उसके बेस पर क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, और वो देखो कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। बुक के ही क्वेश्चन पहले मैं बताऊंगा, बाद में हम एक्स्ट्रा करेंगे। आपको स्क्वायर रूट जैसे इसका फाइंड करना है 2.56, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड दिस नंबर, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा 2.56 लिखा, यहाँ पर आपने कॉलम बनाए और आपने पहले पीरियड्स लिखे। डेसिमल के बाद आपने
पार बना दिया, ठीक है। अब आप देखो किसका स्क्वायर 2 के क्लोज है, तो आपने यहाँ देखा 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस किया तो ये होना है, डेसिमल लेके आपने 5 6 को यहाँ पर ले लिया। अब डेसिमल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, और ये दोनों टर्म को आपने प्लस करके नेक्स्ट डिजिट्स ले। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर लेना है, तो 6 को हटा दो, ये वाले को हटा के 2 7 ज़ा 14, तो आपने यहाँ 7 ट्राई किया, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 180 बड़ा आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 6 से ट्राई किया, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, तो यहाँ आपका आ गया 6 6, तो 156। यहाँ माइनस किया 0 और यहाँ प्लस करके नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ पर ले लिया कि आगे अगर कंटिन्यू होता तो हम कैसे करें। तो आपका जो स्क्वायर रूट आया 2.56 इज नथिंग बट 1.6 इसका स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो और मैं इसका स्क्वायर रूट कंटिन्यू बता रहा हूँ। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है 51.84 का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84, तो आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया 51.84 यहाँ लिखा, क्लियर। इसके बाद आपने पीरियड्स बनाए, डेसिमल की यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 पीरियड्स का ये नंबर आ गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर सिलेक्ट किया जिसका स्क्वायर 51 से कम है, 7 7 7 ज़ा 49, 7 लिया, माइनस किया 2 आ गया, डेसिमल आपने यहाँ लिया 84 ले लिया, और यहाँ इनको प्लस करके आपने 14 कर दिया। अब 14 के टेबल में 2 टाइम 28, क्योंकि लास्ट एक डिजिट हमें सिलेक्ट करनी, तो हमने यहाँ रफली किया 14 के बजाय 2 सिलेक्ट करके इनटू किया 2 से, हाँ तो एग्जैक्ट आ रहा है, तो आपने 2 से इनटू किया, तो यह 4 4 हाँ 284 आया, 2 यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ डिफरेंस निकाला 0, और इनका प्लस करके आपने नेक्स्ट के लिए प्रोसेस, लेकिन 0 आते ही इसका स्क्वायर रूट ओवर हो गया, ये आपका 7.2 इसका स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे ये तो स्क्वायर रूट आपको डेसिमल्स के आ गए। अब नेक्स्ट है कि आपको जो नंबर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, उनको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बने। अब मैं इसका ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, देखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, find the smallest number to be subtracted from given number to make it perfect square। क्या सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, और उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करके दिखाना है। क्लियर? अब जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ उस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये गिवन है, और उसमें क्या सेपरेट करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो आपको डिसाइड करना है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ,
जैसे नंबर है आपके पास 525, पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसका बी पार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो आपने क्या किया, पहले 525 लिया, पीरियड्स डेसिमल लिए तो हम यहीं से स्टार्ट किया, 1 1 जा 1, नहीं 1 1 छोटा हो जाए, 2 2 जा 4, फिर 2 आपने यहाँ लिया, माइनस कर दिया, 1 2 5, ये प्लस किया, 4 आ। अब पीछे नंबर लेने से पहले 3, अपने पता है 4 3 जा 12 होता है, 3 सिलेक्ट किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये इससे बड़ा आ रहा है, यानी ये आप नहीं ले सकते हो। आप यू हैव टू सिलेक्ट स्मॉलर नंबर जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ लिया 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 आपने यहाँ लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 141, तो 41 आपका रिमाइंडर बचा। इससे ये डिसाइड हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये तो आपका डिसाइड हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना है, 525 में से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्मॉलेस्ट जो नंबर आया, स्मॉलेस्ट नंबर इज 41 इसमें से आपने माइनस कर दिया, 484। नाउ 484 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप 484 लो और इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट आपका हमेशा ही 22 है, क्योंकि जो आपने आंसर निकाला वो परफेक्ट स्क्वायर करके ही निकाला हो। तो दिस इज द नंबर whose परफेक्ट स्क्वायर इज 22। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, 1750, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, और क्या सब्ट्रैक्ट करने से ये परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 1750, इसके पेयरिंग बनाए, हमेशा पीछे से 2 पेयर, अगर आगे सिंगल रहता तो आप उसको सिंगल ही रहने दें। जैसे अभी यहाँ है 4 4 जा 16, यहाँ 16 लिखा, माइनस किया 150, और यहाँ इसको प्लस करके आपने 8 ला दिया। अब यहाँ पीछे 1, मतलब यहाँ अगर आप 8 2 जा 16 बड़ा आता है, इसलिए 1 से सिलेक्ट करो, 1 से मल्टीप्लाई 81, इससे छोटा है, 2 सिलेक्ट करेंगे तो 164 जो बड़ा आ जाएगा, बड़ा नहीं लेना, छोटा नंबर लेना है, तो हमने 1 से इंटू किया, दैट इज 82, माइनस किया 9, 14 में से 69। अभी हमें आगे नहीं बढ़ना है, 69 से ये डिसाइड हो गया कि यहाँ रिमाइंडर बचा 0 नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि आगे कोई डिजिट्स भी नहीं है। Therefore 175150 is not perfect square, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको सब्ट्रैक्ट करना, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपने 1750 माइनस जो रिमाइंडर है 69 आपने माइनस किया, 1 14 में से 8 1681 आ गया। अगर आप 1681 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो इट इज अ परफेक्ट, उसका स्क्वायर रूट आता है 41, जो हमने यहाँ आंसर निकाला हुआ। तो ये हुआ आपका परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर हो गया। अब इसी कंसेप्ट में है, ये समझ आ गया सब्ट्रैक्ट वाला, बहुत इजी है।
जैसे आप करते हो वैसे करो, रिमाइंडर 0 आने की जगह कुछ नंबर आएगा, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। फिर वो नंबर आप मेन नंबर से आप माइनस कर दो, तो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, जो टॉप में आंसर दिया वही उसका स्क्वायर रूट होगा। देखो दोनों में मैंने प्रोसेस वही किया है। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरीज आ रही है आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, वी विल स्टार्ट द न्यू। अब जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ऐसे ही न्यू टॉपिक में है, व्हाट शुड बी एडेड, find the smallest number to be added to the given number to make it perfect square। यानी वो नंबर अभी परफेक्ट नहीं, उसको मैं ऐड करके परफेक्ट, यानी उससे बड़ा नंबर हमें फाइंड करना। तो अभी हम इसको करते हैं, यही क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट हटा देते हैं, फ्रॉम हटा देते हैं, इसके लिए एडेड टू द गिवन नंबर, एडेड टू द गिवन नंबर टू मेक इट परफेक्ट। क्लियर हो गया? अब देखो, ये है कि ये प्रोसेस अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या ऐड करना है, क्या मतलब ऐड करने से वो परफेक्ट होगा, ये देखना है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, बुक से ही हम ले रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 6.4 एक्सरसाइज में, वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें से मैं कोई क्वेश्चन लेकर आपको, उसमें जैसे आपको दिया है 6412 मैंने यहाँ नंबर ले लिया 6412, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करके इसको, अगर नहीं हुआ तो ऐड करेंगे, और फिर अगर जीरो रिमाइंडर रहेगा तो परफेक्ट हो जाएगा, डिसाइडेड केस है। तो आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन 6412 लिया, पेयरिंग किया आपने, दो दो पेयर बने। ठीक है, जो हमारा मेथड वही चलेगा, 8 से 8 8 जा 64, फिर आपने इसको माइनस करके 0, फिर 1 2 आपने नेक्स्ट पीरियड ले लिया, अब यहाँ ऐड किया आपने 16 आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ 0 लेते हैं छोटा आ जाएगा, और आपको बड़ा नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस, जब भी हम करेंगे प्रोसेस, करने का प्रोसेस वही है, जब भी एडिशन वाला रूल आए तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, सब्ट्रैक्शन वाला ही रूल करो, कुछ आप नया नहीं करो, जैसा आप कर रहे हो वैसे ही फॉलो करो। तो आपने यहाँ लिया 0, ये आ गया प्लस 0, यानी 12 जो है वो आपको ऐड नहीं करना है, 12 से ये डिसाइड हुआ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इस 80 से बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐड करना है। तो 80 से बड़ा नंबर है 81, तो आपने लिखा देयरफॉर, आपने 80 की जगह 81 ले लिया। अब 81 का आपने स्क्वायर निकालना, 81 आया, जो भी ऊपर आया उससे आप एक नंबर ज़्यादा लेंगे, 80 दिया तो 81, उसका स्क्वायर करें, 81 इंटू 81, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, तो आपने इसमें से ये नंबर जो ओरिजिनल वो माइनस करके चेक किया, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 149 आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो आपने यहाँ लिखा, अगर आप ये नंबर इसमें ऐड करते हैं तो ये आपका 6561 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 81 का स्क्वायर होगा। तो आपने यहाँ लिखा देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड, क्योंकि हमें यहाँ ऐड करके दिखाना, टू बी एडेड इक्वल टू 149। तो आपने 6412 में 149 को ऐड किया, 1 6 5 और 6,
तो देयरफॉर 6561 आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और इसका आपने अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 81 का स्क्वायर रूट है। ये जैसे आपको ये तो पता है जीरो नहीं आया, देयरफॉर 6412 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप 80 के 81 ले लो, उसका स्क्वायर करो, क्योंकि हम बड़ा नंबर ले रहे हैं, उससे आप ये कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये समझ आ गया। या आपको अगर और कोई टेक्निक है तो इसका शॉर्टकट दूसरा भी टेक, जैसे यही नंबर हमने दोबारा लिया, ऑल्टरनेट मैथड, इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ऑल्टरनेट मैथड आप क्या करेंगे, 6412 ऐसे ही लिखो, आपने यहाँ लिखा जैसे पीरियड बनाते वैसे, 8 8 64 प्लस माइनस किया 0 1 2, फिर आपने यहाँ प्लस किया 69। और जैसे आप जीरो ले रहे हो, हम सोचे इससे छोटा लेना, हम इससे जस्ट बड़ा नंबर लेते, हमने 0 की जगह 1 ले लिया और 161 से इसको इंटू किया 161। आपको तो ये इससे बड़ा है, क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो क्या ऐड करना, तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, तो 161 माइनस 12, यानी माइनस में आपका आ रहा है, तो ये आ गया आपका 11 9 149 नेगेटिव में आ रहा है। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है 81, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा है, आपको नेगेटिव में ही लेना है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर, पहले तो ये लिखा, देयरफॉर 6412 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये तो डिसाइड हो गया। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, देयरफॉर 149 is added, यानी 149 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें ऐड करना पड़ेगा 6412, माइनस ये शो कर इसमें इतना कम पड़ रहा है आपको, अगर 149 इसमें ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 6561 परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने 6561 का स्क्वायर रूट निकाल दो, जो कि आपका 81 निकल आएगा। जो यहाँ आंसर आया वो याद है। बस एडिड में रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन से अलग है। सब्ट्रैक्शन में हम लास्ट डिजिट जब रखते हैं तो स्मॉलेस्ट रखते हैं। अगर आपको ये सारा मेथड करना ये भी चलेगा। एक ऑल्टरनेटिव हम डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो लास्ट स्टेप जब आए उसमें हम जैसे 0 की जगह 1 ले लेंगे, उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, तो जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो ये शो करेगा कि इतना कम पड़ रहा है, तो इतना आपको इसमें और ऐड करना है। चलो हम इसका एक और ऑल्टरनेट मतलब दोनों तरीके से करते हैं, आपको जिससे आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट आ जाए। देखो यही सेम केस का एक और क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, मैं कराता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया इसका हो जाए। जो क्वेश्चन है आपका 1825, इसका बिग पार्ट आपने पहले 1825 लिखा, पेयरिंग बनाया 18 है, तो आपको पता है कि 18 किसके स्क्वायर के क्लोज है, 4 4 जा 16, आपने यहाँ लिया 16, ओ सॉरी 4 यहाँ 16, माइनस किया आपका 2 2 5 आया, इसमें प्लस किया तो ये 8 आ गया। अब आपको पता है अगर आप यहाँ डेसिमल चलना है 8 3 जा 24 आते हैं, तो आपने पहले 2 3 से ट्राई किया, 3 3 जा 9 249 है, और फिर आपने 2 से सिलेक्ट किया, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 164 आया। तो पहले आपने दोनों मेथड से करते हैं, 2 से स्मॉलेस्ट नंबर लेकर हम करते हैं, क्या आ रहा है 164, 1 12 माइनस 6 6, यानी 16 1 बच रहा है।
तो ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पता चल रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ऐड करने में 43, नेक्स्ट नंबर 43 इसका स्क्वायर होगा। तो आपने पहले 43 का स्क्वायर लिया, 43 इंटू 43, 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16 और 1 17, 1849 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, तो अपने 1825 इसमें से माइनस किया, 4 2 24 आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐड करना है वो आपका है 24। तो आपने यहाँ क्या किया, 1825 में 24 ऐड किया, 1849 आ गया। तो 1849 का आपने स्क्वायर रूट निकाला, जो कि आपका 43 अपने आप परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो ये है आपका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड, आपको दोनों तरीके आना चाहिए। आपको जो करना कर सकते हैं, आप आपके टीचर से पूछ लो, टीचर क्या आपको परमिशन दे रही है, आप भी टेक्निक्स आप करो। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली होना क्या चाहिए, आपको जो मेथड आता है कंफर्टेबल आप फील करो वही आप उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ या टीचर बोल रहे हैं, आपको जो क्लियर हो आप उसी को गो थ्रू करो, उसमें आप कोई चेंजेस मत करो। ऑल्टरनेट मेथड, जैसे अभी ऑल्टरनेट मेथड में आपके पास है 1825 सेम पीरियड लिया, 4 4 16 माइनस किया, 225 आया, इसको प्लस किया 8 आ गया। 2 लेने से छोटा आ रहा है इसलिए हमने 3 लिया। नेक्स्ट नंबर 3 4 24, 3 लिया। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया, बड़े में से छोटा 24, माइनस 24 आया, तो ये आया 86। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, वो डिसाइड हो कितना आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो एडेड नंबर इज, क्योंकि जो माइनस ये शो कर रहा है कि यू हैव टू ऐड 24। अब आप 1825 में 24 आप ऐड कर दो। अब 1849 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है आपका 43 का परफेक्ट स्क्वायर। ये है आपका शॉर्टकट्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर मेथड्स को पूरे तरह से फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो अभी आप लोगों को आज मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ, जिसमें 3rd चैप्टर जो है ना आप लोगों ने किया है, उसका टेस्ट पेपर आपने अभी नहीं दिया है। एक टेस्ट हो जाएगा, चेकिंग हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये जो 6.4 आप कर रहे हो, उसमें आपने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th तक आपको कंप्लीट करना है। अगर बाकी हैं तो उसको कंप्लीट करो, जिससे हम लोग जब इस क्वेश्चन को मैं वेडनेसडे को, तो इसमें जो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप सर्कल करके रखो। मेरे को ऐसा लग रहा है आप नहीं करेंगे, देखो ये चीज़ें आने वाली हैं, अभी कर लोगे अच्छा रहेगा, स्कूल के समय आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, ट्राई करो, कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम्स है कि मैं सॉर्ट आउट करूँ, लेकिन आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। चलो बाय बच्चों, सी यू।